ईश्वर विषय चल रहा है। इस विषय को समझने के लिए आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के कुछ गुण, कर्म और स्वभावों को दिया है, जिनके अर्थों को जानकर के आचरण में लाकर के हम ईश्वर की उपासना करने के योग्य हो सकते हैं। इस नियम को हमने जहाँ तक जाना है, ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये कुछ चुन करके गुण, कर्म, स्वभाव आर्य समाज के दूसरे नियम में ऋषि दयानंद ने रखा, जिसमें अब हमें आगे समझना है उसी की उपासना करनी योग्य है। अब उसी की में हमने पीछे जितने भी शब्दों को जाना, ये समुद्र में एक बूंद से भी बहुत कम है। इतना अनंत ज्ञान, गुण, सामर्थ्य वाला परम पिता परमात्मा है, उसके अनंत नाम है, उनकी गिनती नहीं है। कुछ ये बिंदुवत शब्द दिए हैं, तो हमने यह जानना है उसी की उपासना करनी योग्य है। तो हमारा पहला प्रश्न है, उपासना किसे कहते हैं? इसका उत्तर देंगे राजीव आर्य जी। उस परमपिता परमात्मा की उपासना करना चाहिए, यानी हम उसके समीप बैठकर आत्मा से उसकी उपासना करें। इसकी व्याख्या करेंगे उपासना की अशोक प्रधान जी। उपमा ने समीप जी और आसन जो है अपना बैठना, तो शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से और उपासना करनी। उप माने समीप, आसन माने बैठना। तो हमने उपासना का अर्थ जाना है, उप माने समीप और आसन माने बैठना। अगला प्रश्न है, उपासना का अर्थ है कि परमात्मा के समीप बैठना। अगला प्रश्न है, क्या परमात्मा की हमसे दूरी है? राज कपूर जी बताएं। परमात्मा की हमारे से कोई दूरी नहीं है, परमात्मा कोई दूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या नाम बताएं? पीछे जो बैठे हैं, नीटू, ध्यान दे रहे हो? हाँ, परमात्मा की हमसे कोई दूरी नहीं है, ऐसा राज कपूर जी ने बोला। लेकिन अब यहाँ क्या लिखा? समीप बैठना। जब हमारे साथ दूरी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों लिखा? आसन समीप बैठना। जब परमात्मा समीप ही है तो ऐसा लिखा क्यों? इसका उत्तर संजय आर्य जी देंगे। क्या कारण है? ये तो कह रहे कि परमात्मा नजदीक है, लेकिन लगता है कि परमात्मा दूर है। समीप बैठना, जैसे हम श्रेष्ठ व्यक्ति के पास या विद्वान के पास बैठते हैं। प्रश्न सुने ध्यान से, प्रश्न दोबारा सुने। प्रश्न ये है संजय आर्य जी कि परमात्मा की हमसे दूरी है या नहीं है? तो राज कपूर जी ने कहा हमारे से परमात्मा की दूरी नहीं है। जब दूरी नहीं है
तो समीप बैठने के लिए बोला गया। तो आपको यही बताना है कि क्या वास्तव में दूरी है या नहीं है। परमात्मा की कोई दूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, तो फिर दूरी किसकी है? क्या कारण है, कौन सी दूरी है जो समीप बैठना पड़ता है? देखो ऋषभ देव बताएंगे, बिल्कुल ठीक बताएंगे। ऋषभ देव आर्य बताएं। परमात्मा की जो दूरी है वो सिर्फ गुणों की दूरी है। जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे गुण हैं, सिर्फ उस चीज की दूरी है। अगर हम अपने गुण कर्म ये सारी चीज सही कर लें तो हम परमात्मा। धन्यवाद। अगला प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या परमात्मा की हमसे समय की दूरी है? उत्तर देंगे जयपाल सिंह आर्य जी। क्या समय की दूरी है परमात्मा से? माइक से बोलो। नहीं नहीं। अच्छा, अब नीटू आर्य जी बताएंगे, क्या हमसे परमात्मा की स्थान की दूरी है? स्थान से परमात्मा दूर है? जोर से बोलो। नहीं है। अब परमात्मा स्थान से भी दूरी नहीं है, समय से भी दूरी नहीं है, और उपासना भी करनी है। तो फिर दूरी किसकी है? दूरी तो है। कौन बताएंगे? अशोक प्रधान जी बताएंगे। मन की दूरी है जी। फिर सुनेंगे। दूरी है केवल ज्ञान। समझिए, समय की दूरी नहीं है, स्थान की दूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान की दूरी बोलो है कि नहीं? ज्ञान की दूरी है। तो परमात्मा की हमसे ज्ञान की दूरी है। नियम में यही समझाया गया, इसी पर बल दिया ऋषि दयानंद ने कि उपासना अर्थात उप माने समीप, आसन माने बैठना, करना योग्य है। योग्य का मतलब कि योग्यता के आधार पर, ध्यान देंगे, योग्यता के आधार पर समीप बैठना है। अब ये विचार करना है कौन कैसे बैठता है, इस विषय को नहीं ले रहे हम। हमें क्या करना है? हमें ये आगे करना है। दुनिया में तो बहुत तरह की विधियां हैं, लेकिन सही सटीक वेदानुकूल जो ऋषियों ने दी वही शुद्ध है। तो हमने उप आसन करना है, समीप ईश्वर के बैठना है, और क्या लिखा? उपासना करना योग्य है। योग्य का मतलब योग्यता के। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात निकलेगी, जिसमें परमात्मा के समीप बैठने की योग्यता नहीं है, उसकी उपासना कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा वेद और वेद की वाणी, ईश्वर का ज्ञान कहता है, जो ऋषियों ने हमें दिया। और वो योग्यता क्या है? अयोग्य का उल्टा है योग्यता। नियम से तो समझ रहे हैं। तो हमने क्या समझा? उप आसन समीप बैठना है योग्यता के आधार पर। अब योग्यता हमें किसकी देखनी है? उसी की। किसकी देखनी है? उसी की। उसी कौन? जिसके हमने इन शब्दों को ज्ञान पूर्वक जाना कि नहीं जाना? ईश्वर ऐश्वर्य से युक्त है, सतचित आनंद है, विनाश नहीं होता, अविद्या का लेश नहीं होता, आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान, रचने पालने संहार करने में किसी की सहायता नहीं लेता, न्यायकारी, बिल्कुल ठीक ठीक न्याय परमात्मा करता है, दयालु, उसने हम सभी जीवों के ऊपर कृपा करके, दया करके वायु जल अग्नि बिल्कुल मुफ्त में दे रखा है। अजन्मा, वह कभी भी जन्म नहीं लेता, यदि वह जन्म ले लेता तो वह भी हमारी तरह बीमार होता, उसके अंदर भी राग द्वेष होते, और मां के पेट से जन्म लेता तो वह पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जो माता के गर्भ से जन्म लेगा कभी भी पवित्र
नहीं हो सकता। अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार और वही सबका आधार है, सर्वेश्वर है, जितने भी ऐश्वर्य है सबका स्वामी है, सर्वव्यापक, कोई भी स्थान जिससे खाली नहीं है, सर्व अंतर सबके अंतःकरण में और बाहर भी मौजूद है, अजर अमर अभय परमात्मा को किसी से भय की जरूरत नहीं है। हमें भय मुक्त होने के लिए उसी परमात्मा की योग्यता के आधार पर उपासना करनी होती है। नित्य पवित्र केवल वही है, क्योंकि वह प्रकृति में शरीर के बंधन में नहीं आता। जो भी कोई शरीर के बंधन में आएगा वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता और ईश्वर भी नहीं हो सकता और सृष्टि के बनाने वाला भी नहीं हो सकता। इन गुणों को हमने जाना जो बहुत से सूक्ष्म से बिंदुवत है, इन गुणों को रखा गया उसी की, जिसमें ये गुण कम से कम ज्ञान पूर्वक जितना भी हमारा सामर्थ्य है उतना वो हम पकड़ पाए हो, जितने भी योग्यता के आधार पर हमने लिए हो उसी का उपासन करना होता है। आज ये दूसरा नियम पूरा हुआ। आज सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।